जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी ने अपनी एक संगत को नास्तिक से आस्तिक बनाया, कि जैसे वो किसी पंडित बाबा या इन सब पे किसी पे बिलीव नहीं करते थे, पर गुरु जी ने उन्हें अपने चरणों से जोड़ा और कैसे हमारे प्यारे गुरु जी ने डॉक्टर्स तक का भी इलाज किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको गुरुजी से जुड़े हुए बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे चमत्कार ऐसे ही रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए संगत जी, ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज के बारे में जान सके, उनकी लीला को जान सके और जल्द से जल्द उनके चरणों में जुड़ सके। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप में से कोई अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहता है, बाकी गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहता है, हमारे गुरु महाराज का शुक्राना अदा करना चाहता है, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आइए संगत जी, तो आज हम जानेंगे डॉक्टर चंद्रकांत अंकल का सत्संग, उनकी जर्नी कैसी रही गुरुजी के साथ, जो कि नोएडा के रहने वाले हैं। संगत जी, अंकल जी अपना सत्संग कुछ ऐसे शुरू करते हैं। मत को भ्रम भूले संसार, गुरु बिना नहीं कोई उतरस पार। जय गुरु जी। बुधवार 12 अक्टूबर 2005 को सुबह सुबह ही मेरे एक कोवर्कर डॉक्टर खिलनानी, जो कि एम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका मुझे कॉल आया कि उस दिन शाम को 5:30 बजे उनके घर में सत्संग का आयोजन है, जिसमें गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी वाइफ के साथ आने के लिए इनवाइट किया। संगत जी, मैंने उनसे पूछा, क्या आप हेडमास्टर की प्रमोशंस का सेलिब्रेशन कर रहे हो? ये गुरुजी कौन है, उनका नाम क्या है और वह कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उन पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया, उनका नाम गुरुजी है, आप जब शाम को उनको मिलोगे तो खुद ही जान लेना, पेशेंस रखो। संगत जी, मेरी वाइफ स्मिता साधु संतों में कोई विश्वास नहीं रखती थी। इस बार जब मैंने यह बात उसको बताई तो उसका जवाब पहले से कुछ अलग था। उन्होंने बोला कि संभव है, पॉसिबल है इस बार कुछ अलग हो, चलकर देखेंगे। कुछ देर बाद मैंने अपने नोन में रश्मि और पंकज सिंह को फ़ोन किया। मैं रश्मि को पिछले 35 ईयर्स से जानता हूँ और उनकी शादी के बाद पंकज जी को। मैं उनसे पंकज जी के फादर, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री चंद्रशेखर हैं, जिनको मैं खुद पिताजी कहकर बुलाया करता था, उनकी हेल्थ के बारे में जानना चाह रहा था। उन्होंने बताया कि वो एम्स में एक रूम में एग्जामिनेशंस के लिए एडमिट है। यह सुनते ही मैं सीधा उनके पास गया। बात करते हुए उन्होंने गुरुजी से पहले दर्शन के जो उनके एक्सपीरियंस थे वह सुनाए। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वह रेगुलरली एम्पायर स्टेट में जो एक गुरुजी का छोटा मंदिर है, वहाँ पे जाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी ने उनका लाइफ के टुवर्ड्स जो अप्रोच था वो बिल्कुल चेंज कर दिया, और कैसे उनकी ब्लेसिंग से उनके फादर की जो हेल्थ है उसमें सुधार भी आ रहा है। क्या आप डॉक्टर खिलनानी को जानते हैं? यह सवाल मुझसे रश्मि जी ने पूछा। मैंने उनसे इस सवाल का कारण जानना चाहा, क्योंकि उनका नाम अभी तक हमारी बातचीत में आया कहीं भी नहीं था। मतलब हमने उनका नाम का यूज़ अभी तक कहीं नहीं किया था। रश्मि जी ने जवाब दिया कि आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है। मैंने ईगरली उनसे सवाल किया कि यह गुरुजी कौन है और उनका नाम क्या है, तो रश्मि जी ने मुझे पेशेंस रखकर शाम को खुद ही सब कुछ जान लेने को कहा। संगत जी, मैं ये किस्सा इतने डिटेल में इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जो कार्य होते हैं वो समय आने पर ही पूरे होते हैं।
जब तक गुरुजी नियत ना करे, गुरुजी डिसाइड ना करे, उनके दर्शन पॉसिबल नहीं है। इसी कारण 2 जनों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। ये कंप्लीट सत्संग गुरुजी के दर्शन, उनकी कृपा और उनकी दया से धन्य है। इस जीवन काल में यह शुभ अवसर, यह अच्छा मौका देने के लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। हम काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। मैंने घर आकर स्मिता को जब इस घटना के बारे में बताया तो वो भी मेरी तरह ही काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो गई। मतलब उसकी भी एक चाह अंदर से बढ़ गई कि गुरुजी कौन है, क्या है, उनका नाम क्या है, सब कुछ जानने के लिए। संगत जी, फिर हम अपने घर में ना रुक सके, मतलब हमारा मन ही नहीं टिका और ठीक 5 बजे डॉक्टर खिलनानी के घर पहुंच गए। वहाँ पर हम पहले पहुंचने वालों में से थे, मतलब हम ही थे जो सबसे पहले पहुंचे थे। थोड़ी देर में रश्मि जी और पंकज जी रंगीन कपड़े पहने हुए एक इतने सुंदर युवक, इतने सुंदर व्यक्ति को लेकर आए। वह तेजी से चलते हुए अंदर आए और उन्हें एक शोभनीय कुर्सी, मतलब काफ़ी अच्छी सुंदर प्यारी कुर्सी पर बिठा दिया। और संगत जी, फिर हमने अपना अनुमान लगाया कि यही गुरुजी होंगे। जैसे हम उनके पास पहुँचे, रश्मि जी ने मेरा और स्मिता का इंट्रोडक्शन करवाया। गुरुजी मुझे देखकर तुरंत बोले, डॉक्टर तुसी बाहर जाओ। मैंने अपनी वाइफ के कान में फुसफुसाकर कहा कि चलो हम चलते हैं, ये हमें इधर नहीं चाहते, और हम रूम से बाहर जाने लगे। रश्मि जी ने तुरंत हमको वापस बुलाकर गुरुजी के जो शब्द थे उनका मतलब समझाया कि वह हमें बाहर विदेश में देख रहे हैं। विदेश में हमारा भविष्य काफ़ी उज्जवल है। चिंता मुक्त शांत भाव से हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। वहाँ पर 250 से 300 सत्संगी आए होंगे। उनमें से अनेक पहली बार आए थे और काफ़ी लोग तो मेरे ही कोवर्कर्स थे। गुरुजी के आदेश पर पुराने संगत अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे। और संगत जी, उन सत्संगों में अलग अलग टॉपिक्स थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी। हर किसी के अलग अलग सत्संग थे, जैसे बच्चों की शिक्षा, विवाह, प्रेगनेंसी, अस्थमा, हार्ट डिजीज़, स्नायु और कैंसर जैसी बीमारियां जो गुरुजी ने बिल्कुल चुटकियों में ठीक कर दी थी। जनरली इन सारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन यह तो जो पेशेंट्स थे और उनके परिवार, मतलब उनकी जो फैमिली थी, उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे और सबकी हेल्थ में सुधार आया था। बीच में कभी कभी गुरुजी बोलते थे कि इसका फिजिकल रूप देखो और इसका जो अब है कष्ट कैसे घट रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखो। और संगत जी, उस दिन से गुरुजी के साथ हमारा एक कनेक्शन बन गया। अब हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता है, मतलब हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और इसी के साथ जो हमारा पहला दिन आया, या हमने जहाँ से शुरुआत की, जो हमने सीखा सबसे पहले वो था सेल्फ रियलाइजेशन और एनलाइटनमेंट। हम जब भी दिल्ली में होते हैं, हम छोटे मंदिर में हर थर्सडे एंड संडे को आते रहते हैं। मुझे अपने काम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ती है, पर जब मैं दिल्ली में होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मैग्नेट की तरह कोई पावर है जो हमें खींच कर इस जगह पर ले आती है। अंदर से एक ईगरनेस होती है, और इससे पहले कि कुछ हम सोचें या हम कुछ प्लान बनाएं, हम उनके दर्शन के लिए जा ही रहे होते हैं। मैंने अप्रैल 2006 के एंड में जब ठंडी का मौसम था वो बीता, तो मैंने उसमें कुछ डिफरेंसेस देखे। मैंने स्मिता अपनी वाइफ को बताया कि इस बार मैंने किसी मेडिसिन या किसी जो हमारे जो ये सांस के लिए पंप वगैरह होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया, उनका यूज़ नहीं किया। मेरी फैमिली में बहुत लंबे अरसे से अस्थमा चला आ रहा है और मुझे हमेशा अपने अस्थमा को कंट्रोल में रखने के लिए पंप की ज़रूरत पड़ती थी। 1 या 2 बार तो निश्चित रूप से मेरी जो छाती है, मेरा जो चेस्ट है वो पक जाता था और 10 दिन तक मुझे लगातार मेडिसिन लेनी पड़ती थी।
लेकिन इस बार जो ठंडी आई, इस बार मैंने किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया संगत जी। ना मैंने कोई मेडिसिन ली, ना मेरी चेस्ट जाम हुई, ना मुझे कोई पंप लेना पड़ा। जब मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है और अब मुझे कभी भी अस्थमा का या किसी भी ऐसे सांस का कोई भी प्रॉब्लम मुझे अब नहीं होगा। ना तो मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया था, ना ही उनसे इसके लिए मन ही मन प्रार्थना करी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ। हमारे लाइफ में इतना डिफरेंस आया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट हर थर्सडे और संडे को आने लगे। एक भी संडे या एक भी थर्सडे हमने स्किप नहीं किया। संगत जी, गुरुजी की कृपा हम पर बनी रही है। हमारी बेटी ऋतुजा अमेरिका में पढ़ रही थी। ह्यूस्टन में एक कॉलेज है, राइस यूनिवर्सिटी। वहाँ से उसका न्यूरोलॉजी एंड साइकोलॉजी का जो सिलेबस था, जो उसकी स्टडी थी, वह कंप्लीट होने वाली थी। संगत जी, उसे वहीं पर रिसर्च करने की परमिशन मिल गई थी, पर अब वो वहाँ पर और स्टडी नहीं करना चाहती थी। वो अपना जो रिसर्च है वो MIT या फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े कॉलेजेस से करना चाहती थी। गार्जियन होने के नाते हमें लगता था कि उसकी जो ये इच्छा है वह इम्प्रैक्टिकल है, मतलब इसे हम प्रैक्टिकल में या असलियत में बदल नहीं सकते हैं। न केवल उसके वीज़ा की प्रॉब्लम थी, उसके पास इन जो कॉलेजेस थे वहाँ पे एंट्रेंस लेने के लिए टाइम भी कम था और उसकी माँ काफ़ी परेशान थी। एक बार जब गुरुजी ने ऋतुजा के बारे में पूछा तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में बताया। गुरुजी ने तुरंत चिंता छोड़ने को कहा और हमें होप दी, उम्मीद दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूँ। उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी में प्रेजेंट होने के लिए मैंने मई 2006 में जाने की जो एक योजना है वो बनाई थी। उसके बाद हमें यह देखने का चांस मिला कि गुरुजी के आशीर्वाद मिलने के बाद कैसे एक के बाद एक घटनाएं अपने आप सब कुछ ठीक हो रहा था। ऋतुजा अब बॉस्टन में MIT कॉलेज में हेड और कॉग्निटिव साइंस डिपार्टमेंट में अपना रिसर्च कर रही है। गुरुजी के पास आने के बाद हम और भी संगत के द्वारा जो बातें कही गई, जो एक्सपीरियंसेस थे, उनको समझने का ट्राई कर रहे हैं। हम गुरुजी के साथ क्या फील करते हैं, संगत को सुनाए गए जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है, हम उसको अपने आप को उस हिस्से में डालने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं, पता लगाते हैं कि हमारी क्या फीलिंग्स है गुरुजी साथ। हर दिन ग्रहण किया हुआ लंगर रूपी प्रसाद, गुरुजी द्वारा सबको दिया हुआ आशीष, सब अनुभवों में अपने अंदर एक न्यू ऊर्जा, एक न्यू जो शक्ति होती है ना, ये सब हम अपने अंदर फील करते हैं कि हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। एक नई एनर्जी हमारे अंदर आती है, नई वाइब्स आती है और हमें आगे आने वाले प्रॉब्लम्स से लड़ने की हिम्मत मिलती है। संगत में पहुंचने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ हो, वह यहाँ से चलने पर अपने अंदर एक नई वाइब्स, एक नई ऊर्जा उसका फील करता है। भले ही कितनी भी देर हो जाए, वह रात के उस टाइम में भी सुबह की तरह एकदम फ्रेश फील करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर सब इक्वल है, सब एक समान है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, या कोई प्रधानमंत्री हो या कोई चपरासी हो, या पुरुष हो या नारी हो, या कोई शहर का हो या गांव का हो, कोई विदेशी हो या कोई इंडियन हो। यहाँ पर संगत जी कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, सब इक्वल है, हर कोई इक्वल है। यहाँ पे किसी की नज़रिए में कोई छोटा या बड़ा, कोई जाति पाति, कोई भेदभाव नहीं है। संगत जी, किसी भी संगत से सिर्फ कंप्लीट सरेंडर के अलावा और कोई होप नहीं की जाती है। सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट सरेंडर मांगा जाता है बस। गुरुजी में आस्था रखिए, फल की आशा मत कीजिए, सिर्फ विश्वास कीजिए तो आपको सब मिलेगा, सब कुछ। गुरुजी का प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स, सब कुछ मिलेगा संगत जी। बस विश्वास को ही तो आस्था कहते हैं। इसलिए आप गुरुजी पर अपना भरोसा बनाए रखिए, कंप्लीट सरेंडर कीजिए।
संगत जी, गुरु जी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, सर्वश्रेष्ठ आदमी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद हमारा जो एक अभिमान होता है, जो एक ईगो होता है हमारे अंदर, वह सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। हमारी हर सोच में, हर चीज़ में चेंजेस आने लगते हैं। संगत जी, हम उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखते हैं, एक नए अप्रोच से देखते हैं और मन को शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। संगत जी, हमारी जो अपनी आवश्यकता होती है, जो नीड्स होती है और जो लोभ होता है, हम उसका मतलब भी समझते हैं कि हमारी नीड्स और हमारी जो एक ग्रीडीनेस होता है उसमें क्या डिफरेंस है। हमें हर चीज़ें समझ आने लगती है। संगत जी, गुरु जी ने हमें अच्छे काम करने का सबक दिया है कि हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, किसी की बुराई ना करो, निंदा चुगली मत करो। आपकी लाइफ गुरु जी जो है ना, खुशियों से भर देंगे, फूलों से भर देंगे। संगत जी, हम गुरु जी की संगत है, उनके श्री चरणों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम बहुत धन्य हैं। और हमने ये भी जाना है कि हमारे लाइफ के जो बिलीव्स होते हैं, अगर हम उनको बांटते हैं ना, तो उसका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। संगत जी, हमने रिस्पेक्टफुल होकर अपने एक्सपीरियंसेस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ बांटे हैं। हमारी जो जीवन यात्रा चल रही है और इसके लिए हमारे ऊपर गुरु कृपा है, उसके लिए हम उनके काफ़ी आभारी हैं। हम गुरु जी के बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत ग्रेटफुल है। गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना है, हर क्षण शुक्राना है। आप हमारी लाइफ में आए, आपने हमें ब्लेस किया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो सत्संग सुनाने में, सत्संग लिखने में, तो मुझे क्षमा करिएगा और आप गुरु जी को बस कंप्लीट सरेंडर कीजिए, उनको प्यार कीजिए। संगत जी, फिर देखिए गुरु जी कैसे आपको ब्लेस करते हैं। बस उन पे विश्वास कीजिए। संगत जी, भरोसा करके देखिए, आपके गुरु है वो, आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बिन मांगे ही, मतलब बिन बोले ही सब कुछ समझ जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे ब्रिगेडियर JS अलग, जो कि नोएडा से हैं। आइए जानते हैं कि उनकी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे रही, कैसे गुरु जी ने उनको ब्लेस किया। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, हम गुरु जी के चरणों में अगस्त 1998 में पहुँचे, लेकिन मैं 1975 से 1984 तक जलंधर में काम करता था और हम उनके मंदिर के बिल्कुल पास ही रहते थे। लेकिन गुरुजी ने हमें 1998 में अपनी ब्लेसिंग्स का हिस्सा बनाया, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए चुना। उस साल से अब तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 में हम दुबई में रह रहे अपने एकमात्र बेटे का विवाह का सोच रहे थे कि उसकी शादी कर रहे थे। गुरुजी ने मुझे उसका और बहू का चित्र लाने को कहा और उन्होंने दोनों को अपना आशीष दिया, दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, मेरी बेटी की शादी मार्च 1999 में कंप्लीट हुई। ऐसा लगा कि गुरुजी की रक्षा मतलब हमारे ऊपर बनी हुई थी और हमारी जो सारी योजनाएं हैं, सारे जो हमने आयोजन किए, सब पर उनकी ब्लेसिंग्स रही है। मैंने उससे पहले ही नोएडा में अपना मकान बनवाया था और मुझे पैसों की कमी थी, पर गुरुजी की कृपा से सारे प्रोग्राम्स, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हुए। संगत जी, वेलकम फंक्शन दिल्ली के ताज होटल में हुआ था और ये अवसर पर चित्र लेने वाले जो फोटोग्राफर होते हैं, उन्होंने हमसे प्रभावित होकर कहा कि वह दिल्ली में 500 से ज़्यादा शादियों का आयोजन कर चुके हैं और हर पंजाबी शादी में शराब के बाद झगड़े होते ही होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। संगत जी, वसंत कॉन्टिनेंटल होटल में एक और फंक्शन के बाद जब हम गेस्ट को नोएडा ला रहे थे तो बस खराब हो गई और बस में जो लेडीज़ बैठी हुई थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गहने पहने हुए थे और आधी रात बीत चुकी थी, पर
हर एक कोई मतलब सारे जने सब सुरक्षित तरह से घर पहुंच गए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने उन्हें बिल्कुल सेफली घर पहुंचाया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ ठीक से हो गया। संगत जी, मेरा बेटा टेलीकम्युनिकेशन में मैकेनिक है, पर वह दुबई में खुश नहीं था और जैसे तैसे मैं गुरुजी से इसके बारे में बात करता तो वह चिंता करने को मना करते थे। मेरा बेटा और उसकी वाइफ जनवरी 2000 में इंडिया आ रहे थे और 10 जनवरी को गुरुजी की संगत में जाते हुए मैं फैमिली के चारों मेंबर्स के 4 भरे हुए वीज़ा मतलब जेब में रखकर ले गया, जो वीज़ा कंप्लीट हो रखे थे। मैंने गुरुजी को कहा कि मेरा बेटा और उसकी वाइफ आधी रात को दुबई से आ रहे हैं और अगले दिन सुबह हम सब इंटरव्यू के लिए अमेरिकन एम्बेसी में जा रहे हैं। गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा, तेरा कल्याण कर देता। संगत जी, वीज़ा मिलने का जो प्रोसेस था वो भी काफ़ी ट्रिकी था। एम्बेसी के बाहर सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद अंदर पहले एक गाइड है जिन्होंने सारा कुछ मतलब देखा, एनालिसिस किया, सारा कुछ एग्जामिन किया, उसके बाद एक इंटरव्यूअर के पास भेजते थे। लाइन में मैं सबसे आगे था, मेरे पीछे मेरी वाइफ, फिर बेटा और उसकी वाइफ थे। मेरी बारी आने पर मैंने चारों जो मेरे पास वीज़ा थे वो दे दिए। मेरे से सवाल किया गया कि मैं श्री JS अलग हूँ। मैंने जवाब दिया कि मैं ब्रिगेडियर अलग हूँ। उन्होंने मुझसे फिर सवाल किया कि क्या मेरे पीछे मेरी दोस्त खड़ी हुई है, तो मैंने कहा कि वो मेरी वाइफ है। जिस तरह से वो जो एक ऑफिशियल वहाँ पे बैठा था जो बात कर रहे थे, ऐसा लगा कि स्वयं गुरुजी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने मुझसे फिर से सवाल किया कि क्या मुझे 10 साल का वीज़ा चाहिए। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो हम चारों को 10 साल का वीज़ा देंगे, तो उनका जवाब हाँ में था। उन्होंने मुझे पहले नंबर की खिड़की पर जाने को कहा जहाँ 10 साल के वीज़ा मिलते थे। मेरे मैकेनिकल बेटे के लिए ये इम्पॉसिबल था, पर हम सबको 10 साल के वीज़ा मिले। उस दिन जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, हो गया कम। हमने उनके चरण स्पर्श किए। ये काफ़ी चमत्कारी था संगत जी, ये गुरुजी के आशीष के बिना पॉसिबल नहीं था। जुलाई 2004 में मेरा बेटा अपनी वाइफ और हमारे ग्रैंडसन के साथ अमेरिका में रहने गए। उसे वहाँ पर काम मिल गया था। उन दिनों वह लॉस एंजलिस में रहते थे। सितंबर में मेरी वाइफ भी कुछ दिन के लिए उनके पास रहने चली गई। गुरुजी के कहे अनुसार मेरी वाइफ उनका एक चित्र सदा कार में रखती थी, हमेशा अपनी कार में रखती थी। उस माह में बड़े मंदिर में सत्संग के लिए गया था, मतलब उस महीने मैं बड़े मंदिर में सत्संग के लिए गया था। जब वहाँ से लौटा तो मेरे कपड़ों से गुरुजी की खुशबू आ रही थी। कपड़े उतारने पर भी वह खुशबू काफ़ी तेज़ी से बनी रही। जब सुबह सोकर उठा तो अपने नियम के अनुसार मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया तो बेटे ने फ़ोन पर बताया कि उनके साथ बहुत भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ था। एक चौराहे पर उनकी कार से एक दूसरी कार टकराई थी, पर वह अब सेफ है। कार बेकार हो गई थी। मेरी वाइफ ने बताया कि हमारा पोता जो कार के पिछले सीट में जो चिल्ड्रन सीट होती है उससे बंधा हुआ था और उछलकर उसकी गोद में आ गिरा था। वह उसके साथ पीछे ही बैठी हुई थी। मेरी वाइफ ने डर के कारण बहुत देर तक अपनी आंखें नहीं खोली और एंड में जब खोली तो वह मुस्कुराकर उसको देख रहा था, उसकी ओर देख रहा था। सबको सुरक्षित पाकर उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगली बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचने पर मैंने गुरुजी को पूरी घटना बताई, मतलब पूरा एक्सीडेंट बताया, तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे बैठने को कहा। उन्हें तो इसका पहले से ही पता था। संगत जी, गुरुजी ही तो थे जिन्होंने
इतने मतलब भयंकर, इतने भयानक एक्सीडेंट से मेरी वाइफ को, मेरे पोते को, सबको बचाया। उनकी ब्लेसिंग्स ही थी जिन्होंने आज तक मेरी फैमिली को संभाल रखा है, मेरे पूरे परिवार को संभाल रखा है। गुरुजी, इस बात का आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपका अपना मतलब पूरे जीवन भी शुक्राना अदा करूँ तब भी कम है। मई 2006 में एक दोस्त के यहाँ लंच करने के बाद घर वापस आते हुए जब मैं रोड के दूसरी ओर घूमने के लिए मुड़ा, जब मैं यू टर्न ले रहा था, तभी तेजी से आ रही एक गाड़ी से टक्कर होते होते बची। वो कार 150 किलोमीटर की स्पीड से आ रही होगी और मैंने तुरंत ब्रेक लगाई और एंड मोमेंट पर वह कार झटके से मुड़ती हुई आगे निकल गई। संगत जी, जैसे कोई मेरी रक्षा कर रहा हो, मेरी लाइफ को बचा रहा हो, इस एक्सीडेंट को होने से बचा रहा हो। अगर मैंने पूरा मोड़ ले लिया होता तो वह हमें पीछे या किनारे से आकर मारती। मैंने फिर से गुरुजी का धन्यवाद किया। संगत जी, ये गुरुजी के चमत्कार है जो होते रहते हैं। उनकी छत्र छाया हमेशा मेरे परिवार पर बनी हुई है। संगत जी, ये तो सारी हमारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। ये तो कुछ छोटे छोटे किस्से थे जो मैंने आपको सुनाए। उनकी ब्लेसिंग्स इतनी अपार है, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स है जिनको मेरा ना शब्दों में बयां कर पाना भी बहुत मुश्किल है। पर फिर भी मैंने गुरुजी का शुक्राना अदा करा। मैंने अपनी जो भी सत्संग थे, अपनी लाइफ की जितनी भी ब्लेसिंग्स थी, जो जर्नी थी गुरुजी के साथ, मैंने थोड़े बहुत शब्दों में आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप गुरुजी के श्री चरणों से जुड़े रहिए, उनको कंप्लीट सरेंडर कीजिए, कंप्लीट फेथ कीजिए संगत जी। फिर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे आप पर होती है। संगत जी, गुरुजी को आप टेस्ट नहीं कीजिएगा कि गुरुजी मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, आप ये करके दिखाओ तो मैं मानूँ। संगत जी, गुरुजी इन सब से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। ये तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें हम उलझे रह जाते हैं, पर गुरुजी हमारे अपार है, इन सब से ऊपर है। संगत जी, संगत जी, मेरी आप सबसे ना विनती है कि आप गुरुजी से मांगिए नहीं, क्योंकि आप ज़िद करेंगे, आप 2 बार ज़िद करेंगे, 3 बार ज़िद करेंगे और आपकी ज़िद के आगे ना गुरुजी को मजबूर होकर आपको देना ही पड़ेगा, फिर चाहे आपके लिए वो चीज़ सही हो ना हो। इसलिए गुरुजी से ज़िद नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़िद की तो गुरुजी देने पर मजबूर हो जाते हैं संगत जी, और फिर वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल साबित होती है। तो उसमें भी आप फिर गुरुजी का ही दोष निकालेंगे कि गुरुजी आपने हमें क्यों दिया जब आपको पता था। तो इसलिए आप गुरुजी से ज़िद नहीं करिए, उनको सिर्फ प्यार कीजिए। आपको गुरुजी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुजी तो सर्वदाता है, ज्ञानी है। ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग। आपकी लाइफ में क्या है, क्या नहीं है, क्या आपको चाहिए, क्या आपके लिए सही है। सबसे बड़ी बात, हमारे गुरुजी को, हमारे गुरुपा को सब कुछ पता है। उन्हें पता है कि हमारी लाइफ में क्या सही है और क्या गलत है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है और किस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप बस उनका शुक्राना कीजिए, ग्रेटफुल रहिए, उनके चरणों से जुड़े रहिए और विश्वास कीजिए, कंप्लीट फेथ एंड सरेंडर कीजिए। फिर देखिए अपनी लाइफ में जो आपके चेंजेस आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, तो हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और ख़त्म करने से पहले आइए हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सत्संग में, ऐसे प्यारे प्यारे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर, प्यारे प्यारे चमत्कार लेकर, प्यारे प्यारे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपको ब्लेस करते रहें, आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे। आप गुरु जी को ऐसे ही प्यार कीजिए, कंप्लीट सरेंडर कीजिए, उन पे विश्वास कीजिए। फिर देखिए संगत जी गुरु जी कैसे आपकी लाइफ को ब्लेस करते हैं। आप लोग खुश रहिए, गुरु जी आपको बहुत सारा प्यार करे, ढेर सारा प्यार करे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज का। आप लोग भी शुक्राने में रहिए, बस सिमरन कीजिए गुरु जी महाराज का और शुक्राना करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।